राहु और शनि से आते हैं ना ये। तो जहां भी शनि और राहु ग्रह नेगेटिव होगा वहां सबसे पहले नौकर भाग जाते। आपने देखा होगा कितनी कंपनीज बंद हो जाती है, समटाइम्स लोग बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ नौकरों के कारण। कैसे? नौकर मतलब शनिदेव के होते हैं ना, शनिदेव और राहु ग्रह के नाम के। राहु ग्रह तो शनिदेव के चेले हैं, वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कहते आदमी को। शनिदेव सबसे पहले पीड़ित करते हैं इंसान को जब वो मकान बनाएगा। आप ये देखो कई मकान ऐसे होते हैं जिनमें लेबर छोड़ के भाग जाती है कई बार, है ना, वो मकान ही नहीं बन पाता है। तो ये काम बीच में अधूरा रह जाता है और वो वैसा का वैसा ही चलता रहता है। हाँ, ये कब होता है? या तो आपकी कुंडली में ग्रह नेगेटिव था और आपने अपने नाम पे मकान बना लिया, नहीं बना सकते, या फिर आपने तोड़फोड़ करी वास्तु के कहने के हिसाब से। यानी हम उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ मैं कि वास्तु दोष कुछ होता ही नहीं है कुछ एक टाइम होता है कि उस टाइम में आप खुदाई कर सकते हो कि नहीं, उस टाइम में आप मकान बना सकते। जैसे राहु काल हो गया, मुहूर्त देख के लोग काम करते हैं ना। जैसे आप बताते हो कि सही समय पर राहु काल जब चल रहा होता है तो हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए उस टाइम। नहीं करना चाहिए, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो नई चीजें खरीदनी होती है। कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वो भी नहीं करना। हाँ, नहीं करना चाहिए, तो वो ना करो आप, आपका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। अब जैसे आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि ये मकान मनहूस है, जब से मैं इस मकान में आया तब से बुरा ही बुरा हो रहा है। बुरा ही बुरा। मकान मनहूस नहीं था, वो टाइम मनहूस था, या आपकी कुंडली में ऐसा दोष था कि आप मकान नहीं बना सकते थे। अभी मैंने नहीं बताया था कि हमारा मकान बन रहा है जयपुर में। जी। तो वहाँ पे हमारे एक मकान, 2 मकान छोड़ के वहाँ एक नया मकान बना अभी, और पीछे 18 तारीख को उसमें मुहूर्त किया, उन्होंने पूजा कराई। वो नीम के पत्ते वगैरह बांध देते हैं ऊपर जो पंडित जी को बुला के। और 28 तारीख को उनके लड़के की डेथ हो गई। उन्होंने 28 को वहाँ मूव करना था, उस मकान में आना था, और वो आ ही नहीं पाए। तो अभी मैं पिछले हफ्ते गई वहाँ, तो मैंने देखा वो लड़का बड़ा सैड सा खड़ा था। मैंने बोला क्या हुआ, तो आप लोग शिफ्ट नहीं किया यहाँ? बोलते जी मेरे भाई की डेथ हो गई। मैंने बोला तो बोलता आना कैंसिल हो गया। तो माता जी ऐसे में तो भ्रम हमारे दिमाग में यही जाएगा कि हम उस मकान में शिफ्ट करने वाले थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या पूजा पाठ की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि वो लड़का भी वहाँ पाठ पूजा में बैठा था। राइट। और हो सकता है उसकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, शनि ग्रह 8वें घर में हो, कोई भी हो सकता है, राहु 8वें घर में हो। उन्होंने हवन यज्ञ किया और हफ्ते के 10 एक दिन में उसकी डेथ होगी, 18 से 28 तारीख में, यानी तो डेथ होगी उसकी। और कैसे वो बॉम्बे में कहीं काम कर रहा था, वहाँ पे ट्रक उसको कुचल के चला गया रोड क्रॉस करते टाइम। तो बताओ माता जी, मतलब हर चीज के पीछे कितने गहरे रीजंस है। हमें पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में। उनको अगर वो मेरा प्रोग्राम नहीं देखते हैं, है ना, अगर मैं उनको कहूंगी तो शायद उनके समझ में नहीं आएगा कि पूजा पाठ कैसे गलत हो सकता है। लेकिन हमें पता है केदारनाथ पे जाना कैसे गलत हो सकता है, है ना। उसके बाद जाने के बाद जो लाखों लोग मरे वहाँ पे, है ना, क्यों मरे? अब तो हमने लोगों को बता दिया ना। ये कोई धार्मिक स्थान पे जा रहा था, जाते जाते गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सारा परिवार मर गया, एक छोटा सा बच्चा बच गया था। क्यों मरे वो, है ना? उनकी कुंडली में अलाउड ही नहीं था जाना, लेकिन अब फिर भी गए। अब कई मकान में देखती हूँ उनमें लॉक लगे होते हैं, बिल्कुल अंधेरा। तो बोलते हैं जी जैसे ये मकान बना आदमी की डेथ होगी, मकान मालिक की जिसके नाम पे था ये। क्यों? उसने तो बेचारे ने कोई क्या किया था। बिल्कुल। लेकिन कुंडलियां इसीलिए बनाई जाती हैं। कुंडलियां बनाने का मैं एडवाइस करती हूँ लोगों को कि कुंडलियां जरूर बनाओ। लोग तो बेचारे पहले से बनवाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किसी को सही बनानी आती है कि नहीं। बिल्कुल माता जी। तो कुंडली बनाने से ये पता चल जाएगा कि मकान में तोड़फोड़ कर सकते हैं कि नहीं। वास्तु दोष नहीं होता, दोष इंसान की बॉडी में है, बॉडी में होता है ना, यानी हमारे ग्रहों में है। हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह क्या बोलता है। अगर किसी का राहु जन्म के टाइम नीच का है और इस साल भी वो नीच का हुआ, तो उनको तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल माता जी। भले उपाय करके भी उनको कोई ना कोई 10% तो नुकसान होगा। बिल्कुल। चाहे चोट ना लगे, वैसे पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की ये सारी चीजें काउंट होती हैं। फिर ये ऊट पटांग उपाय दे देते हैं कई ज्योतिषी कि वहाँ नाग नागिन दबा दो, वहाँ फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। माता जी लोग इसी भ्रम में होते हैं और उसके बाद उन्हें मार्गदर्शन तो चाहिए होता है, वो करते हैं ऐसा, सोचते हैं फायदा होगा, उल्टा उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। हाँ, उन बेचारों का इनका कसूर नहीं है ना, इनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब मेरे आगे लोग बैठे होते हैं, वो सारे यही बोलते हैं कि जी मुझे पता ही नहीं था, और वाकई में उनको पता भी नहीं होता बेचारों को। कोई जो ज्योतिषी भी टीवी पे आते हैं वो भी पूरी बातें कहाँ बताते हैं, थोड़ी बहुत बात बताते हैं, बाकी गोल कर जाते हैं। बिल्कुल। कहीं इनको समझ ना आ जाए लोगों को। तो अब तो खैर हम बता रहे हैं, तो वास्तु दोष कुछ भी नहीं होता। और जो लोग भी इस गलत फहमी में पड़े हुए हो आप लोग कि हमारे मकान में कोई वास्तु दोष है, सबसे पहले अपनी आदतें सुधार लें।
आप ये देखो कि झगड़ा, बहुत सारे लोग झगड़े से पिया परेशान होते हैं माता जी। तो झगड़े से परेशानी के कारण को देखो आप। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, जहां आपने पॉइंट उठाया है कि लोग झगड़े से परेशान होते हैं, ऐसा तो हमने बहुत बार सुना है कि परिवार में मनमुटाव है, परिवार में आए दिन कलेश बढ़ता रहता है और साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, तो वहां पर भी वास्तु दोष को ही एक रीजन बनाया जाता है। यही बोला जाता है कि हो सकता है बच्चे जहां पे जिस स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वो स्टडी रूम ठीक नहीं है, उसको तोड़वा देते हैं, बाथरूम को तोड़वा देते हैं कि बाथरूम के डायरेक्ट जी बताओ। तो माता अच्छा ये चलो, ये सारी बातें हिंदू धर्म में तो आ गई, बाकी भी तो धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उनके वास्तु दोष क्यों नहीं लगता माता जी? क्यों उनके मकान कामयाब नहीं होते? हम लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा, और सबसे ज्यादा दुखी भी यही लोग हैं जी। नग डाल रखे 10-10, 20-20 नग डाल रखे हैं, मालाएं डाल रखी हैं, फिर बोलते हैं कि जी हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा जी, फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, हम लोग तो बर्बाद हुए पड़े हैं। अभी संडे को हमारे ऑफिस में कोई एक फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ, और वो बेचारे, उनका मकान सीज हो गया, बैंक ने कर दिया है ना, और वो होटल में रह रहे हैं, रहने के लिए भी नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो कुंडली बनवाने आए थे। इस तरह के इतने सारे केस मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स है, और वो आदमी बोलता है कि मैं तो 2-2 घंटे बैठ के पाठ पूजा करता हूँ, उसकी कुंडली में बृहस्पति नीच का, राहु नीच का, ये सारे पाठ पूजा तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं वहाँ पे पाठ। मैंने बोला 2-2 घंटे पाठ पूजा करने के बाद भी घर से बेघर हो गए, तो फिर पॉइंट बताओ मुझे, फायदा क्या है पाठ पूजा? बोलता मुझे तो पता नहीं था जी। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, जब आप बोलते हैं पाठ पूजा नहीं करनी है, पाठ पूजा नहीं करनी है वो बात ठीक है, पर क्या हम भगवान का एक बार नाम भी नहीं ले सकते? अगर हम कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम लेना भी क्या अलाउड नहीं होता है? भगवान का नाम लो ना, हर पल लो, हर सांस सांस के साथ लो। मैं तो ये कहूंगी सिर्फ उसी का नाम लो, परमात्मा का, जिसने ये इंसान का जीवन दिया। जब हम जानवरों को देखते हैं, जैसे मेरे कुत्ते हैं, मैं उनको देखती हूँ कि परमात्मा की एक कितनी बड़ी देन है हमारा ये शरीर। वो बेचारे बैठे रहते हैं कि अभी मॉम मुझे खाना देगी या मॉम मुझे दूध देगी, ऐसे है ना लाके, यानी कोई भी चीज लाते हैं हम तो वो देखते रहते हैं, जब तक हम नहीं देंगे तो उनको नहीं मिलता। और इंसान इतना जालिम है, उसके पास सारी पावर दी है परमात्मा ने, और हम लोग इस शरीर को गलत यूज कर लेते हैं, है ना, इसको मिस यूज करते हैं। जैसे आज बुधवार का दिन है, बुधवार में जीभ को लोग कितना मिस यूज करते हैं, है ना, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, जीभ से कितना गंद बकते हैं, पता नहीं क्या क्या गंद खाते रहते हैं, है ना, तो मिस यूज हो गया ना ये। तो ये इंसान को अगर आप ये कंपैरिजन करके चलो कि ये जानवर है और मैं इंसान हूँ, तो हर सांस के साथ परमात्मा को याद करो। मैं करती हूँ याद उसको, है ना, लेकिन तब याद करो जब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, जब आपको पता कि आज मैंने पूरे दिन में कोई गलत नहीं किया जी, तो परमात्मा तो आपके अपने आप ही याद आएगा। माता जी, हम तो हमेशा यही सोचते हैं हमने तो कुछ गलत नहीं करा। एक तरफ किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ किसी की औरत को लेके भाग गए, किसी के आदमी को लेके भाग गए, किसी का पैसा चुरा लिया, किसी का गलत काम कर लिया, बारे में बुरा बोल, हाँ है ना, किसी के प्लान करते रहे, सोचते रहे कि उसका बंगला बड़ा है, उस पर कब्जा करूंगा, उसकी औरत अच्छी है, उसको लेके भागूंगा। बताओ कौन सा ग्रह आपको फल दे देगा, कौन सा नाम सिमरन आपको फल दे देगा? हमारा नौकर है बेचारा संतोष, उसको मैं पूछ रही थी, उसकी वाइफ ना अपने गांव गई हुई है, मैंने बोला तो तेरी वाइफ कब आएगी? तो ना, कैन यू बिलीव पिया, इतना इमोशनल कि उसकी आंखें भर गई अपनी वाइफ को याद करके। चाहे कोई लाख कितना भी रिच आदमी हो, मुझे नहीं लगता कि अपने वाइफ को याद करके उसके, वो तो कहेगा अच्छा गई है तो बहुत अच्छा हुआ, मैं और गर्लफ्रेंड्स को लेके आऊं, है ना। और वो नौकर बेचारा एक गरीब आदमी, और उसकी आंखें भर आई कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, गऊ है बिल्कुल। मैंने बोला अच्छा, तो कहने का मतलब ये फीलिंग्स है। परमात्मा के लिए आप फीलिंग रखो एक कि परमात्मा है, बहुत अच्छा है। अपने परिवार के लिए अच्छी फीलिंग रखो, अपना नेक कर्म करो, नेक कमाई करो, तो भगवान तो आपके पास है ना। बिल्कुल। कहाँ है भगवान? भगवान हमारे अंदर है। हम किसी को नमस्कार करते हैं जी, क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी 9 ग्रह है, उसके अंदर भी परमात्मा का वास है ना। उसको थैंक यू करो, परमात्मा को शुक्रिया करो कि इतना अच्छा शरीर दिया, हम इतनी अच्छी दुनिया में रह रहे हैं, सारी सहूलतें मिली है ना। तो फिर ये पखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। सही बात है माता जी। कबीर जी कितना वहां ज्योतें जलाते थे, कबीर जी है ना, कबीर जी कितने के वहां अगरबत्तियां लगाते थे? बहुत कम, कुछ भी नहीं था, है ना। तो क्या उनको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए? बिल्कुल हुए, है ना। तो फिर उनको क्यों हुए? बाकी धर्म वाले गोरे हैं, अंग्रेज, उनका भी तो आया ना गुरु उनका,
क्या कौन आया था बोला जी, जो ये दिसंबर मनाते हैं ना जी क्रिसमस में है ना, तो उनका परमात्मा भी तो प्रकट हुआ ना, जिसको गॉड बोलते हैं, वो कैसे प्रकट होगा? बिल्कुल वो तो कोई अगरबत्तियां नहीं जलाते, कोई जोते नहीं जलाते, तो फिर ये हमारे लोगों में, हमारे धर्म में ही है ज्यादा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अंग्रेज जो होते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं, जैसे कि आपने अलग अलग धर्मों के बारे में बताया, क्या फॉरेनर्स में वास्तु दोष नहीं लगता कभी भी? हाँ, एक कितनी सोचने वाली बात है ना। ये हमारे देश में जितनी भी बिल्डिंग्स की कॉपी करके बनाते हैं यहाँ पे, उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखो कितना बड़ा बना हुआ था। अभी ये बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी होती है माता जी। हाँ, ये मैं मलेशिया गई थी, वहाँ ट्विन टावर कितने अच्छे बने हुए हैं। मैं तो बहुत सारे कंट्रीज में जाती हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी, उनके वास्तु दोष नहीं लगता। वो नाग नागिन का जोड़ा नहीं वहाँ बिल्कुल हो सकता। अगर वो वर्ल्ड ट्रेड नहीं कराते हैं मुझे लगता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अगर नाग नागिन का जोड़ा दबाते तो बच जाता है वो। बिल्कुल माता जी, मुझे वो गिर गया तो उनके क्यों नहीं लगता? उनके इतने बड़े बड़े बंगले बने होते हैं, वहाँ क्यों नहीं कोई दोष लगता? और माता जी वहाँ के लोग ज्यादा हम लोगों से पीसफुल लाइफ जीते हैं और हैप्पी रहते हैं, सच्चाई पे चलते हैं। हमारे देश के लोगों ने क्या करना होता है, हमारे देश के मतलब सब नहीं, कुछ एक लोगों को कह रही हूँ मैं, कहीं आप सारे समझ लो, कुछ एक लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से गलत काम किया, बाहर चले जाते। अब बाहर वालों को तो ये होता है कि हमने तो यहीं रहना। और वैसे भी मैंने पिया वहाँ बहुत सच्चाई देखी लोगों की आंखों में जी। हमारे यहाँ मेरे आगे तो लोग बैठे होते हैं आके, ऐसे सेकंड में आंखें ब्लिंक करते हैं, सेकंड में आंखें बदलते हैं, मतलब निगाह, इतनी ज्यादा चालाकी है उनकी। जी, तो वो क्यों है? अगर आप सच्चाई पे चलो तो कोई वास्तु दोष नहीं, कुछ नहीं है, और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप देखो ना, मैं किसी को लगन बताती हूँ, तुम्हारा कौन सा लगन है, वृश्चिक लगन है कि क्या है, कौन सी राशि है, कोई राशि नहीं बताती, कुछ नहीं। दुनिया का भला हो रहा है, दुनिया के फायदे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। और मैं कुंडलियां बना बना के थक चुकी हूँ बिल्कुल। अब मैंने सिर्फ 10 साल काम करना, फिर उसके बाद नहीं रिटायरमेंट। माता जी ये तो शौक दे रहे हैं आप हमारे सारे व्यूअर्स नहीं तो ये तो पढ़ सीख गए ना लोग, अभी इनको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग तो सब एजुकेट हो गए। मेरे को एक लेडी बोलती, कल मैं हिसार में थी जी, और हिसार से याद आया, मैं जा रही थी ना रास्ते में, मॉर्निंग टाइम था जी, और सुबह उठ के लोग हुक्का पीने पे लगे हुए बैठे, 8-8, 10-10 लोगों की मंडलियां बनी। मतलब माता जी ये ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है वो हुक्का पीना और सुबह उठ के जी। तो मैं सोच रही थी 7:30 मेरा सुबह में प्रोग्राम आता है और 7:30 भी हमारा प्रोग्राम आता सुबह में इसी चैनल पे जी, बिल्कुल। तो 7:30 प्रोग्राम आता, मैंने बोला ये तो देख ही नहीं रहे प्रोग्राम बिल्कुल बाहर बैठे ये तो चुगलियां कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। हुक्का पीने से भी कैंसर की बीमारी हो सकती है आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है, झूठ बोलने से, चुगली करने से आपका बुध खराब होगा। आज बुधवार का दिन है और उससे भी आपको कैंसर होगा। जो आप पान गुटखा खाते हो, क्या क्या खाते हैं ना, मुंह में खाते रहते हैं। जी। मैंने एक बच्चा देखा था, उसके फादर का ना हमारे बिल्कुल नजदीक था, उसका ना ये एक साइड ना गल के पूरी निकल गई, गाल पूरी गल गई उसकी। और वो क्या 35 इयर्स का था। पान मसाला खाने से पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ खाता था वो। मुझे क्वालिटी नहीं पता, मुझे इनके नाम नहीं पता चीजों के, क्योंकि मैं नशों से बहुत दूर हूँ। तो वेरी गुड, तभी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ना वो बच्चा ना ऊपर से चीखे मार रहा कि देखो मेरे पापा को सांस नहीं आ रहा, आंटी देखो मेरे पापा को सांस नहीं आ रहा। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता ये सांस नहीं आ रहा इनको, और वो मर चुका था। उसको क्या पता उसका फादर नहीं है। मुझे भी बहुत बुरा लगा उस टाइम में, लेकिन हमें तो पता था कि इसकी ये गड़ चुका है, ये मुंह इसका ये जाएगा। तो ये जो लोग भी, क्या आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अपने बच्चों की? या बहुत सारी औरतें भी खाती हैं। एक आदमी ने कंप्लेन कर दी कि मेरी औरत खाती है ये गुटखा कुछ है ना। तो आप लोग ये मत खाएं, अपने बच्चों का ध्यान करें, ये सोचें कि आपके बच्चों का पीछे से क्या होगा। तो इसके लिए अपनी आदतों को सबसे पहले कंट्रोल करें, किसी वास्तु दोष के चक्कर में न पड़े, किसी नाग नागिन के चक्कर में न पड़े। कोई जब भी आपने मकान बनाना हो, कोई नाग नागिन का जोड़ा दबाने की जरूरत नहीं, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं उस टाइम। बिल्कुल माता जी जहाँ आपने बात की है, जब मकान बनाना हो तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। नाग नागिन सिर्फ ये देख ले कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि शनिदेव की नेगेटिव पोजीशन है। वो तो हमारी इस मैगजीन में है ना सारा कुछ। अभी जो हमने नई मैगजीन निकाली उसमें 12 घरों का प्रभाव है शनिदेव का, तो उसमें लोग पढ़ सकते हैं। कोई बड़ी माता जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम नए घर में शिफ्ट करते हैं, अपना नया घर बनाते हैं, तो क्या उस नए घर में शिफ्ट करने से पहले हमें छोटी सी पूजा हवन नहीं करनी तो कह रही हूँ मैं। तो माता जी बिना भगवान का नाम लिए हम उस घर में प्रवेश करेंगे, इसका मतलब? तो वही तो मैं कह रही, गोरे कितने के भगवान का नाम लेते हैं जी, सिर्फ सफाई करके रखते हैं, अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, अपना कर्म सुधार के रखते हैं।
कहाँ वो अगरबत्ती है? कभी देखा किसी गोरे ने हवन कराया हो? बिल्कुल नहीं, है ना? तो नहीं। फिर उनके क्यों नहीं प्रॉब्लम आती? है ना? ये हमारे लोगों के ही, आज किसी ने मकान बनाया, कल डेथ होगी, आज मकान बनाया, कल कोई घर छोड़ के भाग गया। ये सारी पाठ पूजा के कारण ही नुकसान हो रहे हैं। पाठ पूजा, देखो पिया, मैं एक शॉर्ट में बात बताती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। पाठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पे धार्मिक स्थान बनाए जाते हैं जी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये ओपन जगह में बाहर बनाए जाते हैं। ये पता नहीं किसने रिवाज निकाल दिया कि घरों में मंदिर, एक तरफ टॉयलेट आदमी बैठा होता, सामने दूसरी तरफ जोत जल रही होती है उसके। बिल्कुल सही बात बताई। ठीक है, घरों में ये चीजें शोभा नहीं देती हैं, ये बाहर ओपन जगह में ही होनी चाहिए। एक तरफ आदमी इधर बैठे शराब पी रहे होते हैं और मुर्गे काट रहे होते हैं वहां पे वो, और दूसरी तरफ वहां जोत जल रही होती है माता वैष्णो देवी की। लानत ऐसे लोगों के ऊपर जो माता वैष्णो देवी के आगे भगत होके और नॉन वेज खाते हैं। माता वैष्णो देवी, हाँ, माता वैष्णो देवी पे आप जाओ, वहाँ कटरा कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से कोई नॉन वेज उस एरिया में नहीं आपको मिलेगा। माता जी मिलता वहाँ, हाँ, इवन दो 80 किलोमीटर इधर से भी वहाँ बंद हो जाता सारा कुछ। बिल्कुल। और यहाँ लोग कि मैं माता के दर्शन करके आया हूँ और नॉन वेज खा रहे होते हैं, तो मतलब क्या इस बात का? सही बात है। फिर आप बोलते हो कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं कहाँ कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ हर पल लो, लेकिन सबसे पहले ये देखो क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल माता जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों इतनी सारी जानकारी माता जी ने आपको दी है, और माता जी ने आपको ये हर वक्त माता जी आपको यही बताती हैं कि वो आपको भगवान का नाम लेने से कभी मना नहीं करती हैं। माता जी आपको सिर्फ ये बोलती हैं कि अगर आप सही हो तो आप भगवान का नाम एक बार नहीं 50 बार लो, 100 बार लो, लेकिन सबसे पहले अपने कर्मों को देखो कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो वहां पे भगवान का नाम लेना भी आपके कर्मों को सही नहीं करेगा। इसी तरह से जैसे कि आज हमने बात की है वास्तु दोष के बारे में, तो जो लोग वास्तु दोष के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते थे, हमेशा भ्रमित रहते थे कि उनकी कुंडली में कहीं वास्तु दोष तो नहीं है, उनके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं है, आज उन सभी लोगों को अपने जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ उन लोगों को भी बता देती हूँ जो लोग माता जी का बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने अपने शहरों में बैठकर। माता जी 14 तारीख को यानी कि 14 मई को आने वाली है आप सभी के शहर चंडीगढ़, तो आप माता जी से चंडीगढ़ में मिल सकते हैं। 15 मई को माता जी होंगी लुधियाना, 22 मई को माता जी होंगी अमृतसर में, 23 मई को माता जी होंगी जालंधर में, 30 मई को माता जी होंगी भटिंडा में। अगर हर संडे और मंडे को यानी रविवार और सोमवार के दिन आप माता जी से दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप माता जी से दिल्ली में मिल सकते हैं। इसके लिए आप सभी को अपॉइंटमेंट्स लेनी होंगी। अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ माता जी अभी कुछ देर पहले आप सेमिनार की बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप अपने आप ही हमारे दर्शकों को बताएं सेमिनार के बारे में। एक हम सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें कि सिर्फ 200 रुपए एंट्री फीस रहेगी, जो कि जिसमें हम आपको ये मैगजीन भी देंगे जो हमने नई निकाली है मैगजीन, उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जितने भी लोग आएंगे सबसे मिलके उनकी प्रॉब्लम सुन के उसके हिसाब से, कोई कुंडली नहीं देखी जाएगी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मैगजीन दी जाएगी और उपाय दिए जाएंगे आपकी समस्या के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं कि सबकी कुंडलियां ही हो, यू नो, तो हम तो उपाय दे देते हैं। मैं तो सड़क चलते भी उपाय देती हूँ, तब भी भला हो जाता है। बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले जिसने भी आना हो वो हमारे से नाम नोट कराएं अपना और अपने समस्या के बारे में बताएं कि मुझे इस समस्या का उपाय चाहिए, ताकि हम पहले से तैयारी करके रखें कि किसको क्या उपाय देने हैं। और वहाँ बृहस्पति और चंद्रमा के नाम के आपको धागे भी दिए जाएंगे। और सेमिनार कौन सी जगह पे होगा ये आप फोन करके पूछ सकते हैं। और जो चंडीगढ़ और लुधियाना में जाना हमने, उसके लिए चंडीगढ़ में पार्क प्लाजा होटल में जाएंगे और लुधियाना में भी पार्क प्लाजा में जाएंगे। जालंधर और अमृतसर में कंट्री इन होटल जहां आप लोग पहले आते हो वही है। और दिल्ली में तो ऑफिस है ही हमारा द्वारका में। और जो अकाउंट नंबर हमारा लिखा होता है वो आप नोट कर लिया करें। और जो भी हम उपाय आपको देते हैं उन उपायों को आप यूज करें, उनके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, तभी हमारे पास आए आप। क्योंकि जो लोग प्रोग्राम नहीं देखते उनको लेके भी ना आया करें। और जिन्होंने हमारे उपाय नहीं आजमाए वो जरूर आजमाएं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि ज्योतिष बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल माता जी। तो चलिए दर्शकों, सारी ज्ञान की बातें आप सभी को प्राप्त हो गई हैं आज के इस एपिसोड में। और फिर से आप सभी ने जान लिया है कि लाल किताब मैगजीन अगर आपको बनवानी है तो इन नंबर्स पे संपर्क करना है। नंबर्स आपके सामने हैं। फिलहाल ये जो सेमिनार है ना, ये इस शनिवार को दिल्ली में होगा, हमारे ऑफिस के पास ही, सेक्टर 14 द्वारका में।
उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बनाएं या अपना नाम लिखवाएं। सिर्फ 200 लोगों को हम ट्रीट करेंगे वहाँ पे। जी बिल्कुल माता जी। तो चलिए दर्शकों, आपके पास मौका है माता जी से मिलने का और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले माता जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार।